दोस्तों, इम्यूनिटी बॉडी का सबसे अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में ये आपको बताए बिना आपकी मदद करने लगता है। आइए दोस्तों, देखते हैं इस कोरोना महामारी से आपको बचाने वाले फ्रेंड इम्यूनिटी पे आज का वीडियो। मैं हूं नचिकेत, आपका फिटनेस एडवाइजर। इम्यूनिटी मतलब आपके बॉडी की बाहर के खतरों से बचने की क्षमता। बाहर के खतरे मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो और वर्म्स, या जिसे हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपकी बॉडी इन बाहरी दुश्मनों को पहचान कर उसे खत्म करती है। और हाँ, एक अच्छा इम्यून सिस्टम अच्छे और बुरे सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। अब देखते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी बॉडी पे जितनी बार भी पैथोजेंस का हमला हुआ है, इम्यून सिस्टम उसका रिकॉर्ड रखता है, ताकि अगर वो हमला वापस हो तो आपका शरीर उसे लड़ने के लिए तैयार हो। इम्यून सिस्टम ये सारी चीज़ें अकेले नहीं, बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम या यूँ कहे WBC, एंटीबॉडीज, स्प्लिन, बोन मैरो, थाइमस वगैरह की मदद से करता है। वैसे तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे शरीर के पास काफ़ी सोल्जर्स है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हमारा मुख्य सोल्जर है, जो बोन मैरो में बनता है, और लिम्फ जो एक तरल पदार्थ है उसके द्वारा हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। अब जैसे आर्मी में अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह के WBC होते हैं, जिनके कुछ अलग स्पेशलाइज काम है। चलिए देखते हैं पहला WBC टाइप, ग्रैन्युलाइट्स या फैगोसाइट्स, जो शरीर के टोटल WBC का 60% है। ग्रैन्युलाइट्स 3 तरीके के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स। ये WBC सबसे अधिक मात्रा में शरीर में होता है। ये अपने जीवन काल में 5 से 20 बैक्टीरिया तक खत्म कर सकता है। दूसरा है एसिनोफिल्स। ये एलर्जीज को खत्म करने का काम करता है। और तीसरा है बेसोफिल्स। ये WBC भी एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं। दूसरा WBC टाइप है मोनोसाइट्स, जो 2 तरीके के होते हैं। पहला मोनोसाइट्स है डेंड्रेटिक सेल और दूसरा मोनोसाइट्स है मैक्रोफेगस। दोनों का काम है बाहर के दुश्मनों को यानी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करना और दूसरे सेल्स को सिग्नल भेजना। और तीसरा WBC टाइप है लिम्फोसाइट्स, जो भी 2 तरीके के होते हैं। यह है बी लिम्फोसाइट सेल, जो शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है। अब ये एंटीबॉडीज या तो इन्फेक्शन को खत्म करती है या फिर टी लिम्फोसाइट सेल को सिग्नल भेजती है। दूसरा लिम्फोसाइट सेल है टी सेल, जो कई तरीके के काम करता है, जिसमें वायरस या दूसरे एंटीजेंस को खत्म करना, इन्फेक्शन को याद रखना और फिर कभी फ्यूचर में वही इन्फेक्शन वापस हो तो उसे खत्म करना और बॉडी के अच्छे सेल्स को बचाना। दोस्तों, शरीर में ये सारे WBC सेल्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन WBC के साथ हमारे दूसरे सोल्जर्स भी हैं, जैसे अपनी स्किन। हाँ दोस्तों, बाहर के एंटीजेंस को बॉडी के अंदर एंटर होने से हमारी स्किन रोकती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवियर हो तो फिर वो इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है और फिर इम्यून सिस्टम का काम शुरू होता है। अब देखते हैं इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। हम जब बच्चे होते हैं तब जनरली हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लेकिन बड़े होते होते हमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे हमारी बॉडी याद रखती है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है, ताकि अगर फ्यूचर में इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उसे फाइट कर सके और हम बीमार ना पड़े। इसी वजह से बच्चों के मुकाबले बड़ों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास 3 तरीके की इम्यूनिटी होती है। पहली है इनेट इम्यूनिटी, जो हमें नेचुरली हमारे जन्म से मिली है, जैसे कि हमारी स्किन, म्यूकस, गला और हमारी पेट की आंतें। फिर है एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती है, जो इन्फेक्शन को रोकती है। और तीसरी इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी जो हमें बाहर से मिलती है, जैसे बच्चों को अपनी माँ से मिलती है,
या फिर बीमार पड़ने पर हम जब एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं। आपने बच्चों का टीकाकरण मतलब इम्यूनाइजेशन ज़रूर सुना होगा। ये कुछ नहीं पर पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें बच्चों के शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में एंटीजेंस छोड़े जाते हैं ताकि वो बच्चे उस इन्फेक्शन को फ्यूचर में रेजिस्ट कर सके। अब समझते हैं कई लोगों की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है। कई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो पहले से वीक इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होते हैं। कई लोगों को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, जैसे कि एड्स। कई लोग ऐसी एलर्जीज के शिकार हो जाते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जैसे अस्थमा या फिर कोई फूड एलर्जी। या फिर कई लोग ऑटो इम्यून रोगों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें अपना शरीर खुद ही अपने अच्छे सेल्स को हानि पहुंचाता है। इन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती है। कई दवाइयों से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है, जैसे कि केमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ। और आखिरी है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी हमारा दोस्त ज़रूर है, लेकिन आपको भी अच्छी जीवन शैली अपना के अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो अब समझते हैं अच्छी लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल किसे कहते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं बनी जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगी। बीमार होने पर एंटीबायोटिक का उपयोग भी कुछ हद तक आपको मदद कर सकता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कोरोना वायरस को मात देने के लिए आपकी इम्यूनिटी मतलब आपका दोस्त ही आपके काम आएगा। तो पहले हमने देखा इम्यूनिटी खराब होने के कई कारण हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक कारण जो हमारे कंट्रोल में है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए पहले तो आपको घर का बना पौष्टिक खाना मतलब आपके दिन के खाने में सारे पोषण तत्व आपको मिले ऐसा खाना आपको खाना है। आपके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, रेशे वाले मतलब फाइबर वाले फ्रूट्स, नॉन पॉलिश अनाज, हेल्दी ऑयल मतलब कच्ची घानी का तेल और लीन प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ हर रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। साथ में हफ्ते के 4 से 5 दिन लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज, जिसके साथ योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को नियमित करना चाहिए। बच्चों को गार्डन या ग्राउंड में हर रोज खेलने के लिए भेजना। इस मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में ये खेलने की आदत बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप में 20 से 30 मिनट तक चलना, जिससे हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले। पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखना और हमारे आसपास की स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है छोटी छोटी बीमारियों के लिए घरेलू नुस्खे करना और बीमारियों को दूर करना और ना कि दवाइयाँ लेना। तो देखा दोस्तों, इन छोटी छोटी हैबिट से हम हमारी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, कोरोना महामारी से जब पूरी दुनिया पीड़ित है, तब इंडियन आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे आपको ज़रूर करने चाहिए। तभी तो इंडिया का दुनिया के मुकाबले फैटेलिटी रेट कोरोना वायरस में सबसे कम है। भारत सरकार ने अपने आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। आपको ये जानकारी बहुत हेल्प करेगी। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और मेरी वेबसाइट swasthfit.in में मेरा आर्टिकल से हेलो टू अवर बेस्ट फ्रेंड इम्यूनिटी ज़रूर पढ़िए, जिसमें आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के डिटेल उपाय बताए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। मेरा अगला वीडियो बैक पेन पे आएगा, उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।